कुरिन्थियोस का 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियोस का 10वां अध्याय के अंतर्गत हम चलें, उसकी 9वीं आयत को एक बार फिर पढ़ें। 1 Corinthians chapter 10 verse 9। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, जितना उनमें से कितनों ने किया। आज हमसे समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी सी गहराई के अंतर्गत हम बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? और ना हम प्रभु को परखें। परमेश्वर कह रहा है तुम प्रभु को ना परखो। आप में से कोई जन ऐसा है, अभी आपको नहीं मालूम, थोड़ी देर में आपको बताएंगे प्रभु के क्या प्रभु कह रहा है। परमेश्वर कह रहा, प्रभु वचन कहता है उनमें से बहुतों ने प्रभु को परखा और इस कारण से क्या हुआ, उनके जीवन में एंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध आ गया। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि उसे हमें नहीं परखना है। भजन 34 उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो आपको परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कह रहा है। भजन 34 का 8 पढ़े, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी, भजन 34 का 8। परख कर देखो। अरे भाई साहब गलत तो नहीं पढ़ रहे? क्या कहे? हाँ क्या हाँ बड़े क्या लिखा है? परख कर देखो। 10:9 क्या कह रहा है? हे यहोवा के पवित्र। अरे भाई रुको, सब रुके, समझे बात। अभी 10:9 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और ये दोनों भाई क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो परख कर देखो, ये कह रहे ना। अभी हमने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? 34:8 क्या कह रहे हैं? आप सब मिलकर बोले, परख कर देखो। 10:9 बोले, हे यहोवा के पवित्र लोगों। नहीं क्या है जी? प्रभु को क्या है? अपनी बाइबल देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9 देखें, सब लोग देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9। और हम सब बोले, और हम प्रभु को ना परखे। 34:8 पढ़े, मिलकर पढ़े, परख कर देखो। तो आप कौन से ग्रुप में रहना चाहते हैं? 34:8 में या 10:9 में? हैं जी? हाँ जी, प्रभु क्या कह रहा है? अभी हमारे जीवन का कंफ्यूजन हो जाता है। परमेश्वर कहता, प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु को ना परखो, लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है परख कर देखो। आपसे कहे हो गया, क्या हो गई ये क्या हो गया? प्रॉब्लम होगी। फास्टर साहब क्या करें? क्योंकि वचन बोलता है। कौन बोल रहा है? और कोई पुस्तक तो नहीं बोल रही ना, वचन बोल रहा है। वचन कह रहा है परख कर देखो, लेकिन आगे वचन कह रहा है प्रभु को ना परखो। सवाल ये है क्या करेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आपसे कहना, इसीलिए तो आपसे कहना चाहते हैं यहाँ आया कीजिए। कई लोग घर बैठे देख रहे हैं, अच्छी बात है देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आ जाइए, है ना। कई लोगों के जीवन में क्या है, वो वचन को पकड़ लेते हैं, वो 34:8 को पकड़ लेते हैं, कहते हैं खुदा ने कहा है परख कर देखो। और वो क्या कहते हैं? हम तो खुदा को परखेंगे, हम तो खुदा की परख करेंगे। और वो परखने लग जाते हैं, कहते हैं खुदा का वचन कहता है परख कर देखो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं दे आर इन द ग्रेट डेंजर्स, वे अपने खतरनाक के अंदर है। कई लोग कहते हैं परखो, क्या कहता है? प्रभु को ना परखो। इसलिए वो समझते हैं, डरते हैं, अरे मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं इस प्रार्थना में प्रभु की परख तो नहीं। वो जो भी प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, कैसे करते हैं? बड़े डर के करते हैं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं, मैं प्रभु को तो नहीं परख रहा, और वो डर में जीवन बिताते हैं। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन प्रेम की, सामर्थ की, संयम की आत्मा दी है। प्रभु नहीं चाहता कि आप जो उसके पास जाए क्या रहे? बड़े डर करके जाए। और प्रभु ये भी नहीं चाहता कि आप जब उसके नज़दीक जाए तो बड़े ही क्या कर दे, ज़्यादा ही सर ऊंचा कर ले, बोले खुदा तेरा वचन कहता है परख कर देखो, मैं परख रहा हूँ। हमें क्या रहना है? बैलेंस में रहना है। और आज आपसे हम बात करेंगे हाउ वी कैन लिव इन ए बैलेंस। हम कैसे समझ पाते खुदा आखिर कह क्या रहा है? क्या परमेश्वर मुझे परखने के लिए बोल रहा है या परखने के लिए नहीं बोल रहा है? क्या सोचते हैं आप? प्रभु चाहता है कि उसे परखा जाए? यस या नो? है जी? यस या नो? कुछ तो जवाब दे। नो। हाँ ऐसे हियाव से बोला करे, यस या नो? नो।
तो फिर परमेश्वर क्यों कह रहा है भजन 34:8 में परख कर देखो? क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि मुझसे परख नहीं करनी चाहिए या परख करनी चाहिए? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। इसलिए आपसे कह रहा है बी सिंसियर। आज आपके जीवन में कुछ बंधन टूटेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ आशीष को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर को अच्छी तरह समझेंगे और आप आज ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप कहेंगे वाओ परमेश्वर मैंने आज जान लिया, अब ये आशीष मेरी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि आपके जीवन में क्या करना चाहता है। कई लोग अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, वो इस वचन को पढ़ते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और वो परखने का प्रयास करते हैं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज मुझे आपको एक बात को समझना है, आज मुझे आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु का वचन कहता है, क्या कह रहा है? 1 कुरिन्थियों 10:9 के अंदर वो कह रहा है प्रभु को ना परखो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे जीवन में हमें क्या करना है? नंबर 1 जो प्रभु को ना परखने के लिए बात यह है प्यारे परमेश्वर लोगों, मुझे आपको क्या करना है? जब लोग परखते हैं तो क्या करते हैं? वचन के विरुद्ध परमेश्वर से मांग करते हैं। जब लोगों के जीवन में एक आवश्यकता होती है, आपके जीवन में आवश्यकता है या नहीं है? हम सबके पास एक आवश्यकता है। किसी को धन की है, किसी को चंगाई की है, किसी को बुद्धि की है, किसी को ज्ञान की है। मेरे पास भी एक आवश्यकता है। हम सबको एक कोई ना कोई आवश्यकता है। जब हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता आती है, हम क्या करते हैं? प्रभु के पास जाते हैं। और हम क्या कैसे जाते हैं? मत्ती 7:7 निकाले। हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं। प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आपके पास आए हैं, हम आपसे मांगते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं, हम आपसे मांग करते हैं। क्योंकि आपने कहा, क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब प्रभु के पास एक मांग, आज आपकी डिमांड एक मांग आपके पास है, यस है। हम क्या कहते हैं? प्रभु के पास जाते, प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु से मांगते हैं और कई बार नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। फिर हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और मत्ती के 21 के 22 के अंदर हम एंटर करते हैं। हम प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत मैथ्यू 21 के 22 के अंदर एंटर करते हैं। मत्ती 21 के 22 में हम जाते हैं। आज आपसे कहना, आज आपकी आवश्यकता है, आपसे कहना चाहते हैं आपकी आवश्यकता पूरी कैसे होगी? मांगने से पूरी होगी। अगर मांग आपकी पूरी नहीं हुई है तो क्या करना है? हाँ जी, 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में कैसे मांगोगे? विश्वास से मांगोगे। परमेश्वर वचन क्या कहता है? हमें क्या करना है? मांगना है। फिर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमें कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। मैं फिर हम खुदा से कहते हैं खुदा आपका पवित्र वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम कहते हैं प्रभु मैं विश्वास के साथ आपसे मांग रहा हूं, मेरा विश्वास बड़ा है। आपके अंदर विश्वास है या नहीं है? है या नहीं है? आपके अंदर विश्वास है। प्रभु के वचन में लिखा है हम में से प्रत्येक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया है। आपके अंदर विश्वास है, आपकी लाइफ के अंदर विश्वास है। हमारे जीवन की एक आवश्यकता होती है, हम खुदा के पास जाते, प्रभु आपका वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना के अंत में हमें मरकुस 11:24 भी पढ़ देते हैं। हम अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हम क्या कहते हैं? प्रभु हम आपके पास आए हैं। आप वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम विश्वास से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर 11:24 के अनुसार हम कहते हैं, पढ़ें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि कि तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाए।